हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो कैसे हो आप दोस्तों? मैंने आपको ओस्मोसिस बताया था, लेकिन मैंने एक चीज़ मिस कर दिया था वहाँ पे, ओस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओस्मोटिक प्रेशर, क्योंकि ये ओस्मोसिस से रिलेटेड ही है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है ओस्मोटिक प्रेशर। अगर आपने ओस्मोसिस का वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख लीजिए, क्योंकि बिना ओस्मोसिस के ओस्मोटिक प्रेशर आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। दोस्तों, अगर आप ओस्मोसिस भूल गए हो तो मैं थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ आपको। तो जैसा कि मैंने बताया था, ओस्मोसिस जो होता है इसमें क्या होता है, सोलवेंट का मूवमेंट होता है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ओस्मोसिस में सोलवेंट का मूवमेंट होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, या फिर सोल्यूट के रिस्पेक्ट में लो से हाई जाता है, जबकि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हाई सॉल्वेंट से लो सॉल्वेंट की तरफ जाता है। और जो ओस्मोसिस की डायरेक्शन होती है हमेशा सिंगल डायरेक्शन होती है, एक ही तरफ जाता है, यानी जो सॉल्वेंट जो मूव करेगा एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन है, यहाँ पे लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्यूशन होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। तो सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यदि अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें सोल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे मैंने दो बीकर दिखाया है, एक बीकर में प्योर सॉल्वेंट है, ये फर्स्ट वाला बीकर अपना प्योर सॉल्वेंट का है, और सेकेंड वाला बीकर अपना क्या है, जिसमें सॉल्यूशन भरा है। इसका मतलब ये है कि इसमें सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूशन दो चीज़ों से मिलकर बना है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सेकेंड वाले बीकर में सोल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, इट मीन्स इसमें जो वाटर होगा 100% होगा, आपको पता होगा, क्योंकि प्योर ही है, इसमें कुछ मिलावट नहीं है। जबकि ये सॉल्यूशन है, यानी इसमें कुछ सॉल्यूट होंगे और कुछ सॉल्वेंट होंगे, यानी ये जो सॉल्यूशन है होगा ना, यहाँ का जो सॉल्वेंट होगा वो 100% नहीं होगा। तो आपको पता है कि जो ऑस्मोसिस होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस में जो वाटर का मूवमेंट होगा वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ होता है। इट मीन्स यानी कि इधर से इधर जाएगा। ये देखिए, यहाँ से जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है वाटर का, तो राइट से लेफ्ट की तरफ मूवमेंट हो रहा है, तो ये तो ऑस्मोसिस हो रहा है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो ये जो मूवमेंट हो रहा है ना, इस मूवमेंट को रोकने के लिए वह मिनिमम प्रेशर लगाओ कि ये जो मूवमेंट है ना, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट जो हो रहा है ये रुक जाए। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे पिस्टन लगाना पड़ेगा। यहाँ पे हमने 3 कंडीशन लिया है। फर्स्ट कंडीशन में आप ध्यान से देखोगे तो जो ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो ये रहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, यानी ये वाला एरिया में हमारा प्योर सॉल्वेंट है, यानी यहाँ सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्वेंट का, न कि सोल्यूट, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है यानी सॉल्वेंट ही सॉल्वेंट है, सोल्यूट बिल्कुल जीरो है, केवल सॉल्वेंट है। तो यहाँ जो है सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ पे देखिए आप सॉल्यूट ज़्यादा है, यानी सॉल्वेंट कम होगा एज कम्पेयर टू ब्लू वाले एरिया में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सॉल्वेंट यानी ब्लू वाले एरिया में सॉल्वेंट ज़्यादा था और यहाँ का सॉल्वेंट कम है, तो जो ऑस्मोसिस होगा यानी कि जो वाटर का मूवमेंट होगा हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो की तरफ होगा, यानी कि जो पानी होगा यानी जो वाटर होगा अपना अंदर की तरफ जाएगा। तो अब आप दूसरी कंडीशन को देखिए, जो यहाँ का जो वाटर था ये मूव करके ऊपर चला गया, यानी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इस वाले सॉल्यूशन में आ गया। तो देखिए यहाँ जो वाटर भी आ गया और सोल्यूट जो था और ऊपर हो गए, क्योंकि वाटर आया जिसकी वजह से सोल्यूट यानी इसका जो लेवल था, यानी जो ये लेवल यहाँ पे था वो लेवल बढ़ गया यहाँ से यहाँ तक। क्यों? क्योंकि जो मूवमेंट हुआ है, वाटर का मूवमेंट हुआ है, मतलब कि आउटसाइड से इनसाइड की तरफ हुआ है, यानी कि हम बोल सकते हैं हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ। तो दोस्त, यहाँ से ऑस्मोसिस मतलब इसका मतलब ये हुआ दोस्त कि यहाँ ऑस्मोसिस हुआ है। अब हम कुछ ऐसा प्रेशर अप्लाई करें, इतना मिनिमम प्रेशर अप्लाई करें कि ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है वो ना हो।
अब दोस्तों हम कुछ एक ऐसा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें जिससे कि जो मूवमेंट हो रहा था, यानी कि जो बाहर से इनसाइड वाटर का मूवमेंट हो रहा था, यानी कि आउटसाइड से इनसाइड वाटर का जो मूवमेंट हो रहा था वो ना हो। उसके लिए हमको पिस्टन चाहिए, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो वह मिनिमम एक्सटर्नल फोर्स जिसकी वजह से ऑस्मोसिस ना हो, हमने इसको क्या किया, यहाँ से हमने प्रेशर अप्लाई किया और अब हमने देखा कि जितना यहाँ पे था उतना ही यहाँ पे है, यानी कि हमने इतना ही फोर्स लगाया ताकि ऑस्मोसिस ना हो। अगर हमने थोड़ा भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हमने कुछ ज़्यादा ही प्रेशर अप्लाई कर दिया तो रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस होने लगेगी, यानी कि जो यहाँ का वाटर था वो बाहर निकलने लगेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वो आउटसाइड चला जाएगा, यानी इनसाइड से आउटसाइड। ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में दोस्तों होता यही है कि जो यहाँ का देखो, यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा था, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन जाना चाहिए था, लेकिन हाई से लो चला गया। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया था जिसकी वजह से यहाँ फोर्स ज़्यादा लग रहा है। अब जैसे मैंने फोर्स जनरेट किया उसकी वजह से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू यहाँ पे जो थोड़े बहुत वाटर यानी सॉल्वेंट रहे होंगे वो मूव कर जाएंगे बाहर की तरफ। तो ये होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब हम बात करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो दोस्तों आपको ऑस्मोटिक प्रेशर को इस तरीके से लिखना है, द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही मूव करता है, आपको पता ही होगा, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन कैन बी स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग सम एक्स्ट्रा प्रेशर, यानी एक्सटर्नल प्रेशर। अब आप समझ चुके होंगे एक्स्ट्रा प्रेशर क्यों मैंने लिखा, क्योंकि अगर आप अप्लाई करोगे एक्स्ट्रा प्रेशर पिस्टन के थ्रू, जो हमने पिस्टन दिखाया था वहाँ से हमने कुछ वह मिनिमम एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया था जिससे कि ऑस्मोसिस रुक जाए, यानी ऑस्मोसिस न हो। दोस्तों ऑस्मोसिस तो स्पॉन्टेनियस ही होगा, लेकिन हमने कुछ एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से ऑस्मोसिस जो होना था वो नहीं हो रहा है अब। तो दोस्तों वह मिनिमम प्रेशर जो कि प्रिवेंट या फिर उसको नलीफाई कर दे, नलीफाई यानी जीरो कर दे, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को जो नलीफाई कर दे या फिर उसको प्रिवेंट कर दे, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे मान लो ऑस्मोसिस हो रहा था तो ऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए वह मिनिमम प्रेशर जिससे कि ऑस्मोसिस न हो, यानी ऑस्मोसिस बंद हो जाए, तो उसी को बोलते हैं। यहाँ पे जो ऑस्मोसिस हो रहा था ये रहा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में, तो यहाँ पे जो ऑस्मोसिस हो रहा था यहाँ से यहाँ तक, यानी अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, ये वाला लेफ्ट वाला प्योर, और ये सॉल्यूशन अगर है, तो यानी प्योर सॉल्वेंट से, यानी कि दोस्तों प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ ऑस्मोसिस हो रहा था। तो इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हमने सॉल्यूशन की साइड की तरफ एक पिस्टन लगा दिया, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा दिया। मान लिया ये एक्सटर्नल प्रेशर 10 न्यूटन का है, मान लिया यह जो फोर्स है वो 10 न्यूटन के बराबर है, यानी 10 न्यूटन के बराबर। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर हमने मान लिया, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको, यानी ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो मिनिमम प्रेशर यानी ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 10 न्यूटन है। अगर हमने 10 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाया, यानी कि मान लिया कि जैसे 11 न्यूटन, अगर हमने गलती से भी 11 न्यूटन फोर्स लगाया, तो जो ऑस्मोसिस थी वो लेफ्ट से राइट की तरफ जो जा रही थी, यानी कि प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रही थी, वो हो जाएगी रिवर्स। और अब जो होगी ना वो इस डायरेक्शन में चलने लगी, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ चलने लगी, यानी कि जो सॉल्यूशन था, यानी कि दोस्तों सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ होने लगेगी। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। आई होप कि आप समझ चुके हो।